और सुजीत, इन तस्वीरों को देखकर जो इस वक्त राजभवन के अंदर से हमें कम से कम बाहर के कैमरे से ही दिखाई दे रही हैं, कुछ लाइनें याद आ जाती हैं। सावन का महीना, नीतीश करें शोर, एनडीए छोड़ें ऐसे, जब बीजेपी मांगे मोर। कम से कम इस तरह की स्थिति इस वक्त बिहार में बन गई है। ये तस्वीरें सुजीत, मैं चाहूंगी इस पर आप टिप्पणी करें, उसके बाद अंजना के पास जाऊंगी। मोर मांगने की नहीं, मोर मांगने की बात आपने कही है, तो मोर तो ज्यादा जेडीयू मांग रहा था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे जो भी। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बात कही है और जिसका गवाह हम लोग भी हैं। जब केवल अकेले नीतीश कुमार को दोष नहीं दिया जा सकता। जब सरकार बनी थी, जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार जब आए थे एनडीए में, और उस समय प्रधानमंत्री पहली बार आए थे, पटना विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था और नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग मंच से की थी। और सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस बार उनकी इस मांग को मानेंगे, लेकिन मंच से ही प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था। तो उस समय ये काफी चर्चा चली थी कि आखिर ये लौट के आए हैं एनडीए में, लेकिन एनडीए में उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है। 5 साल 22 दिन का समय इन्होंने बिताया बीजेपी के साथ, और आज जब छोड़ने का मौका आया तो आज वो कह रहे हैं कि अपमान, बीजेपी ने लगातार हमारा अपमान किया है। तो एक अपमान मान लिया जाए कि वो होगा, अब दूसरा तो लगातार होता रहा है। अब आगे किस मायने में उन्होंने कहा आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जब गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचकर 200 सीटों के लिए मंथन करते हैं, इसी वजह से मैंने लिखा कि बीजेपी मांगे मोर। तब उसके बाद नीतीश कुमार की भौएं और ज्यादा टेढ़ी हो जाती हैं। सीधे अंजना का रुख करते हुए, अंजना, लेकिन यह भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, नीतीश कुमार मतलब अच्छे दिन कभी 2017 के सावन के महीने में वो बीजेपी के लिए लेकर आते हैं, तो कभी 5 सालों के बाद उस तरह के अच्छे दिन वो आरजेडी के लिए लेकर आते हैं। और उनके अच्छे दिन तो बीते 20 सालों से बने हुए हैं। भले ही पार्टी कोई भी उनका समर्थन करे, मुख्यमंत्री की उनकी अपनी कुर्सी उन्हीं के साथ चिपकी रहती है। बिल्कुल यूनिक नेता है इस मामले में नीतीश कुमार। आप कल्पना नहीं कर सकते, अपने बलबूते वो कभी बहुमत ला नहीं पाए बिहार में, लेकिन दूसरे के सहारे हमेशा वो सरकार बना ले गए बिहार में। ये उनकी पूरी पॉलिटिक्स है, और उनकी पॉलिटिक्स यही है कि यहाँ से निकलते, यहाँ पर पहुँचते, कहते अब इसके साथ मेरा हनीमून खत्म, दे दी एक चिट्ठी। अब 20 महीने उनके साथ चला, 22 महीने इनके साथ, फिर आज पहुंच गए मुस्कुराते हुए। जाएंगे वहां चिट्ठी देंगे, बोलेंगे अब मेरी नहीं निभरी इनके साथ, वापस जा रहे हैं अब तेजस्वी यादव के पास। तो इसीलिए आरजेडी कह रही है कि राज तिलक की करो तैयारी, फिर आ गए हैं लालटेनधारी। लेकिन ये हम आपको दिखा देते जरा नजारा, इसलिए हम राजेंद्र चौक पे ही चढ़ गए थे कि यहाँ से देखिए राजभवन का पूरा नजारा। नीतीश कुमार के झंडों के साथ आपको मुश्किल से कितने में गिन सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 झंडे हैं, और कुछ नेता उनके साथ, कुछ जो जेडीयू के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले जब हम लोग लाइव कर रहे थे तो आरजेडी के कई लोग थे, और कई लोग के साथ खिलाना चाहते हैं ना। चलिए अब साइड होइए, लाइव रिपोर्टिंग होने दीजिए। आपके राज्य में सरकार बदल गई है, तो इनके राज्य में सरकार बदल गई है, लेकिन बिहार की किस्मत ऐसे की कब बदलेगी इसका आप सोचिए ना। कि भ्रष्टाचार के प्लान पर तेजस्वी को छोड़ा था, आरसीपी सिंह के खिलाफ आप भ्रष्टाचार की फाइलें खोल रहे हैं, और इधर आप भ्रष्टाचार का आरोप जिनके साथ आपने लगाया था उन्हीं के साथ दोबारा सरकार में आ रहा है।